हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब लोग अच्छे होंगे। तो कल हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 9 भूगोल का चैप्टर नंबर 2, जिसका पार्ट 3 आज चलने वाली। पार्ट 2 हम लोग कल पढ़े थे, जिसमें हम लोग भौतिक स्वरूप, संरचना और उच्चावच के बारे में पढ़े थे। बउआ जी, आप लोग थोड़ा शांति बनाएं, एकदम धीरे धीरे बोलिएगा। तो हम लोग कल पढ़े थे क्या कि भारत के हिमालय जो है ना, वह हमारे लिए बहुत ही अच्छा है, क्योंकि उत्तर से आने वाली जो ठंडी हवा रोकती है, आक्रमण से बचाती है, और साथ ही साथ उत्तर दक्षिण से जाने वाली हवा को रोक कर भारी वर्षा कराती है। इसलिए भारत में इतनी उपज अच्छी हो रही है। नहीं, आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, तो ठीक उसके बाद का जो समतल मैदान है उसी के बारे में पढ़ेंगे। समझिएगा, हमारे भारत के पूरे भूखंडों को 6 भागों में बांटा गया है, जिसमें हम लोग कल पढ़े थे, याद रखना, ये इसके बारे में, ये जो देख रहे हैं ये इसके बारे में पढ़े थे। कोई दिक्कत याद है ना? पर्वत के बारे में, जो कहां से सिंधु नदी से चली थी, अब ब्रह्मपुत्र नदी पर आकर के इंड हो गई। इसके आगे जाने के बाद वह थोड़ी सी चौड़ी हो जाती है, जो मेघालय तक चली जाती है और म्यांमार की सीमा को टच कर गई थी। क्या इसमें कई पहाड़ियां थी। इसके बाद इसको हिमाद्री, हिमाचल नहीं करके हम लोग बांट भी दिए थे। ये सब कल हम लोग देख लिए थे। आज हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में, यानी समतल भूमि के बारे में। समतल भूमि के बारे में क्या रहा है? चलिए बजे, तो हम लोग चलते हैं। इस समतल भूमि जो है, आखिर ये कैसे बनी, इसकी लंबाई क्या है, चौड़ाई क्या है, इसका क्या महत्व है, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो समझिए, आप अगर यहां से देखेंगे तो यहाँ एक राज्य है, इसका नाम है राजस्थान। राजस्थान। और यहां से आप चलेंगे तो पंजाब है, फिर हरियाणा है। इसी तरह से आगे बढ़ेंगे तो आएंगे दिल्ली, उत्तर प्रदेश, फिर आ जाएंगे तो बिहार, पश्चिम बंगाल, असम, और इसके बाद का लगभग कम हो जाता है। यानी अगर मूल रूप से देखा जाए तो कहां से, तो पंजाब से शुरू हुआ है, पंजाब से शुरू हुआ है और कहां तक गया है, असम तक। ये टोटल लंबाई की अगर बात करेंगे तो टोटल लंबाई है 2500। कितना भाई? 2500 किलोमीटर। टोटल लंबाई कितनी है लगभग? इसकी चौड़ाई की बात करेंगे तो 350, कम से कम, है ना? तो इसी सब के बारे में हम लोग देखेंगे। चलिए, तो शुरुआत करते हैं हम लोग उत्तर के या हिमालय के दक्षिण से पूरब पश्चिम 2400 किलोमीटर तक फैला हुआ है, यानी टोटल 2500 रखिए। कितना है? 2500। इसकी चौड़ाई कितना? तो 240 से लेकर के 500। तो औसतन हम लोग 350 कर दिए। अरे कहीं पर 240 है और कहीं पर 500 है, तो इन्ने वाला काट के उन्ने कर दिए, तो लगभग 400 350 आ जाता है। चलिए, और इसका कुल अगर क्षेत्रफल की बात करेंगे तो 7 लाख वर्ग किलोमीटर है। कुल क्षेत्रफल कितना है? कोई दिक्कत? तो अगर उत्तर का विस्तार की बात करेंगे तो बता देंगे कितना से कितना। तो लंबाई 2400, चौड़ाई 240 से 500, और इसका कुल क्षेत्रफल कितनी? पूरब भाग में इसकी चौड़ाई कम है, पूरब में जो देखिए आप लोग इधर असम की तरफ तो कम है, लेकिन अगर जैसे जैसे हम लोग उत्तर में उधर बढ़ते हैं तो उधर जाकर चौड़ाई क्या हो गई है? बढ़ गई। इसमें कोई पर्वत नहीं है, माने कोई पर्वत नहीं, केवल समतल मैदान है। सिंधु, गंगा, यमुना के जो जलोढ़ मृदा है, इसी से इस मैदान का निर्माण हुआ है। कोई दिक्कत? अगर आपसे कोई पूछे, ए बुआ, इस समतल मैदान कैसे बना है, तो सिंधु, गंगा, यमुना, कोसी, ब्रह्मपुत्र, अन्य जो नदियां हैं, इन सब नदियों में आती है बाढ़। बाढ़ आती है तो अपने साथ लाती है गाद। गाद लाई माने कचरा, मिट्टी, और आप बिछाते गई तो सब धीरे धीरे क्या हो गया, जैसे समझो कि हमारे दरवाजे पर ये गड्ढा है, ये गड्ढा है, ये गड्ढा है। अब बाढ़ आई
बाढ़ आई तो पानी इसमें भरेगी कि नहीं भरेगी? हाँ भर गई। तो कचरा इसमें आके क्या हो गया? इसमें ज्यादा जमेगा कि यहाँ पर ज्यादा जमेगा? इसमें ज्यादा जमेगा, क्योंकि इसमें ज्यादा पानी भरी है। इस समतल है तो कम, ये गहरा है तो ज्यादा इसमें पानी भरेगी तो ज्यादा मिट्टी भरेगी। तो धीरे 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 क्या हो जाएगी ये? धीरे धीरे, ठीक है। तो जमते जाएगी और समतल हो जाएगी। तब कुछ सालों बाद आपको क्या लगेगा? ये नहीं लगेगी। चलिए, अगर आपसे कोई पूछे किसके कारण हुई है, तो नदियों द्वारा लाई गई बाढ़ की मिट्टी से, यानी जलोढ़ मृदा से बनी है। अब आगे बढ़िए, इस समतल का निर्माण कैसे हुआ? थेतीस सागर के कारण, थेतीस सागर के कारण हिमालय का निर्माण हुआ। ओकरे में जो कचरा बच गया, हिमालय में निर्माण होने के बाद जो थोड़ा मोड़ा कचरा, जो कचरा बच गया, उसी कचरा से इस जलोढ़ का निक्षेपण हुआ और वही धीरे 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 क्या बन गई, है ना? कोई दिक्कत? अब समझिए, निक्षेपण की मोटाई 2000 मीटर से भी अधिक हुआ है। माने ये कितना मोटा हुआ है? 2000 मीटर हुआ है। आइए आगे, इस मैदान को कितने भागों में बांटा गया है? तो 4। जैसे हिमालय को कितने भागों में बांटे थे हम लोग? 3। हिमालय को कल 3 ना बांटे थे जी। पहला था हिमाद्री, तब था हिमाचल, तब था शिवालिक। 4 कहां से आ गया? एगो ले आया, बढ़ा लिया रे। आगे, इस मैदान को कितने भागों में? एक है पंजाब का मैदान, राजस्थान का मैदान, गंगा का मैदान और ब्रह्मपुत्र का मैदान, ठीक है ना? यानी जो 4 गो नदियां हैं ना, मुख्य मुख्य रूप से समझिए, तो उसी हिसाब से बांट दिया गया है। जैसे पंजाब में हो गया 5 नदियों का समूह है, उधर एक दे दिए सतलज उसी में है। राजस्थान में चला जाता है, कोई नदी ही नहीं है तो उसको छोटा सा रख दिए हैं। गंगा का मैदान में आ गया उत्तर प्रदेश और बिहार और पश्चिम बंगाल। अब ब्रह्मपुत्र में हो गया उधर असम वाला राज्य, ठीक है ना? अब चलते हैं पंजाब के मैदान के बारे में, सुनिएगा। उत्तरी विशाल मैदान का यह सबसे पश्चिमी भाग है, ये सबसे पश्चिम भाग है उधर वाला। 5 प्रमुख नदियां, झेलम, चिनाब, रावी, सतलुज और ब्यास, ये पांचों नदियां ना इसी राज्य से बहती है। तो यहाँ से वो व्यक्ति पूछता है, बड़ा 5 नदियों का शहर किसे कहा जाता है? पंजाब। 5 पहाड़ों का शहर राजगीर, 5 पहाड़ों का शहर और 5 नदियों का शहर, है ना? तो पंजाब में 5 नदी बहती है। अभी स्वाभाविक सी बात है, कल हम लोग पढ़े थे, जो हमारी सबसे लास्ट वाली हिमालय थी, क्या नाम था उसका? शिवालिक। शिवालिक की जो मिट्टी है यानी पहाड़ है, वो कमजोर है, चट्टान उसमें अपक्षय होते रहती है। तो नदियां ऊपर से हिमाद्री से पिघली थी, नीचे आई तो चिकन चुनमुन पनिया थी। लेकिन जैसे ही हिमाद्री से गुजरी तो उसमें बालू, शिवालिक से जब गुजरी तो उसमें बालू उलू आ गया। तो अब बलुआ कहाँ जाएगी? यही ना आएगी जी। धीरे धीरे बहते बहते मिट्टी मिट्टी से हो गया, सब आके जमा हो गया। तो इसी से बना है, कोई दिक्कत? ये पंजाब में आकर के, इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 200 से 250 मीटर। ये जो मैदान है उसकी ऊंचाई कितनी है? अब देखिए, कोई ज्यादा ऊंचा तो नहीं हुआ, 200 मीटर तो कोई ज्यादा नहीं हुआ। चलिए, इसके उत्तर में हिमालय, दक्षिण में राजस्थान का मरुस्थल और इसकी ढाल दक्षिण पश्चिम की तरफ है। देखिए 5 गो नदियां देख रहे हैं ना, यही मैदान है, हरियर हरियर देख रहे हैं मैदान। इस सब होकर नदियां हैं, 1 2 3 4 5, समझ में आई? ये पांचों है, देखिए उधर से निकल रही है, इधर हिमालय से निकल रही है, एक निकल रही है, फिर 2 निकल रही है, फिर 3 निकल रही है, फिर 4 निकल रही है, फिर 5 निकल। कहेगा सर तो हेने आके तो सब मिलिए जाता है। हाँ, सतलज में सब जाके मिल जाता है। सुनिए, ये जो ब्यास है, रावी है, झेलम है, चिनाब है, ये सब जाके लास्ट में किस में मिल जाता है? सतलज में मिल। इस सतलज भी जाकर के सिंधु में मिल जाता है। तो सिंधु की प्रमुख सहायक नदी कौन हुआ? सतलज। सतलज भी डायरेक्ट वो समुद्र में नहीं गिरती है, वो किस में गिरती है? सिंधु में। जैसे देखिए गंगा, गंगा की सहायक नदी में कौन है? यमुना है, कोसी है कि नहीं? बहुत सारा नदियां उसमें आके मिलती है। तो इसी तरह से आ जाइए, पंजाब से समझ गए। दक्षिण पश्चिम की ओर ढाल है, दिल्ली के पहाड़ी तक गंगा के मैदान के अलग करती है और इसका विस्तार पश्चिम में सिंधु नदी के पार तक, कुछ हिस्सा पाकिस्तान तक चला जाता है। मैंने कुछ हिस्सा पाकिस्तान में चला गया है। चलिए अब आगे,
अब अगला पढ़ते हैं हम लोग राजस्थान का मैदान। ये देख रहे हैं, एक बालू बालू नहीं नजर आ रहा है आपको? बिल्कुल बालू बालू है। इसका मतलब यहाँ पर नदियां, आप पानी भी। चलिए आई किताब की ओर सुनिएगा। यह मैदान अरावली के पश्चिम में है। यह मैदान कहाँ है? लेकिन बारिश अच्छी नहीं होने के कारण रेतीली बन गई है। बारिश अच्छी नहीं होने के कारण, अब कहेगा सर बारिश काहे नहीं होता है वहां? तेरा पीछे रीजन है, समझो। चलो भारत के मैप पर चलते हैं तो समझ जाओगे। ये देख रहा है ना, ये है बंगाल की खाड़ी। सुनिएगा, मानसून बनती है यहाँ, आई चल देती है इन्ने मुहे सीधे, धर लेते हैं उत्तर मुहे रास्ता। क्या जा रही थी होने, लेकिन उधर हिमालय पहले से खड़ा है। तो कहते उधर कहाँ जा रहे हो, तुम जाओ इधर मुहे। तो इसको मोड़ देती है इधर की ओर। तब पहले तो यहाँ पर खूब वर्षा कराती है मेघालय में, समझे बात को? इसके बाद ये टर्न होती है ऐसे, तब बंगाल में होगी, बंगाल के बाद बिहार में होगी, बिहार के बाद उत्तर प्रदेश में होगी, उत्तर के बाद दिल्ली में होगी, दिल्ली के बाद जाएगी हरियाणा में, फिर पंजाब में। यही रास्ता धैले निकल जाती है। आई बच गई बेचारी राजस्थान है ना साइड में, तब वर्षा होगा। हमारा रास्ते में रहेगा तभी ना आप लोगों को नाश्ता कराते चलेंगे। हम रास्ता में हाईवे नहीं करे तो कैसे नाश्ता कराएंगे? देखिए मुखिया जी के मुंह पनपना गेले, सिंघारा रखिए थी की सर्दी ले भैया। देखिए रास्ता इधर ना जी, इसका इधर ना हो गया, ये रास्ता जा रहा था सीधे लाइन से, वो राजस्थान हो गया था साइड में, इसलिए वर्षा उसको। तो सर जी तो ये सब तो रास्ता में नहीं है। ऐ सुनिए ना, इधर भी देखो, ये देख रहे हैं ना मैदान, सुनो, ये जो देख रहा है ना, तो ये है अरब सागर। तो अरब सागर से बहुत सारा जो हवा उड़ता है, तो इस सब में वर्षा करा देता है। ये बेचारी को कुछ नहीं मिलता कानून से, न हेने वाला देता है न हेने वाला कुछ नहीं, बीच में सुखले रह जाता, मुंह तकले रह जाता है। क्या है कि नहीं, बराती जाती में होता है, जो आदमी बैठा रहेगा तो बैठले रह जाएगा, तकते रह जाएगा, जो होशियार है अपने खा लेता है झट। हम गए नीलू जी के ब्याह में, 4 गो लड़का उतरे गाड़ी से, और जब गए ना तो नाश्ता खत्म था। एगो लड़का जफर इतना गो था, वो लेके आ रहा था 4 गो डब्बा। हम ले रे कहाँ ले जाए ला यहाँ, अब देखिए उनका मारो 4 थप्पड़ लाए, चारों ले लिए, चारों लड़का मार के खा लिए। नहीं तो थोड़ा होशियारी दिखाइएगा तब ना, नहीं तो बैठते रहिए थकते रहिए। आई किताब पूरा भोजार में होशियारी दिखाइएगा, इन्हें साहिबी करिएगा तो गए। चलिए अब यहाँ पर एक नदी बहती है, मात्र एक नदी है, लूनी नदी, याद रखिएगा। कौन नदी है? तब पूछेगा राजस्थान में कौन नदी मूल रूप से? लूनी। खारे पानी की झील है, जैसे सांभर, दिदीवाना, डेगवाना, कुचापन, ये सब जो है ना वहां पर खारे पानी की झील है। समझ रहे हैं, मतलब झील, नमकीन झील, पानी है नहीं, थोड़ा मरा रहता है वहां पर। चलिए अब चलते हैं गंगा का मैदान। आप आ जाइए अपने यहाँ, यही है गंगा का मैदान। कहाँ भाई रे? देखो ये जो मेन जो देख रहे हो ऐसे, ये सब है गंगा का मैदान, बड़ी सुंदर है। इतना उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल, ये 3 राज्य का जो मैदान है वो गंगा राज्य का मैदान है, गंगा नदी का मैदान कहलाएगा। अब समझिए, अरे यार, पश्चिम में यमुना, पूरब में ब्रह्मपुत्र, के बीच का जो समतल भाग है ना, तो उसको कहेंगे हम लोग, देखिए कहां से, तो यमुना से लेकर के ब्रह्मपुत्र के बीच वाला, उसको क्या कहेंगे हम लोग? गंगा का मैदान। इसकी ढाल है दक्षिण पूरब की ओर। ढाल किधर है भाई? तो दक्षिण पूरब की ओर। ढाल इतना कम है कि पता नहीं चलता है, ढाल कम होने के कारण पता नहीं चलता है। इसकी कुल लंबाई कितना है? तो 1400। टोटल मैदान की लंबाई कितना था? 2400। 1400 अकेले ले लिया, उसका 4 गो बेटा, 4 गो में एगो अकेले ले लिया, कितना? 3 गो में कितना बचा उसको? 1000 ना, 1000 बचा। तो सबको कम कम हिस्सा ना हुआ, यानी सबसे ज्यादा मैदान किसका है? तो गंगा का मैदान। समझ में आई बातें? हिमालय से निकलने वाली अनेक नदियां इसी से बहती है, अनेक नदियां इसी से बहती है। घाघरा, चंबल, सोन, पुनपुन, बेतला, कोसी, कमला, कौन कौन चीज है ना, गंगा, यमुना और सब, तो इसीलिए बहुत ज्यादा। अब समझिए, उच्चावच के आधार पर गंगा के मैदान को 2 भागों में बांटा गया है, इनमें कई भागों में, जिनमें भावर, तराई, बांगर और खादर। कौन कौन? भावर, तराई, बांगर और खादर। यानी ऊंचाई के आधार पर कितने प्रकार के? 4। अब कोई पूछे कि बोले भावर क्या है, तो यह रोरे कक्कर के बने हुए भूमि है, रोरा पत्थर वाला जो रहेगा मैदान, तो उसको कहेंगे हम लोग भावर।
तराई क्या है? तो दलदली भूमि रहेगी तो उसको कहेंगे हम लोग तराई। अब बांगर क्या है? तो नदियों द्वारा लाई गई जो पुरानी मिट्टी है, पुरानी मिट्टी को कहते हैं बांगर। और खादर किसको कहते हैं? जो नई मिट्टी है। याद रखिएगा, खादर और बांगर में सबसे ज्यादा उपजाऊ कौन? तो खादर। खादर जो होता है ना बहुत उपजाऊ होता है, ठीक है। नई मिट्टी, अपने यहाँ की मिट्टी नहीं है बराबर में, 2 साल 7 साल पर बाढ़ आइए जाता है, तो इसलिए हमारे यहाँ की मिट्टी जो है खादर है, बहुत उपजाऊ है। इस मैदान की सबसे प्रमुख नदी गंगा, इसी के नाम पर इसका नाम रखा गया गंगा का मैदान। गंगा अपने साथ मिट्टी, कीचड़, बालू लेकर आती है और मैदान में फेंक देती है, बहा देती है। बिछ गया, पनिया सूख गई, मैदान हो गया उपजाऊ। बांगर उच्च भाग होता है जिसमें बाढ़ से बच जाती है, माने ऊंचे भाग होने के कारण बांगर में बाढ़ नहीं आती है। तब बाढ़ नहीं आएगी तब वहां मिट्टी मिलेगा, उपजाऊ होगी, कम होगी। खादर जो होता है वो नीचे होता है, इसलिए हर साल बाढ़ मिल जाती है, बाढ़ मिल जाती है तो हर साल उपजाऊ मिट्टी मिल जाती है। गंगा ब्रह्मपुत्र के साथ मिलकर डेल्टा का निर्माण करती है, और सबसे बड़ी डेल्टा, दुनिया का सबसे बड़ी सुंदरबन डेल्टा। आपसे पूछे कि दुनिया का सबसे बड़ी डेल्टा सुंदरबन, सुंदरबन डेल्टा किसके किसके मिलने से? तक गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी जहां मिलती है ना, वहां पर डेल्टा बनती है। नहीं समझे? देखिए, इधर से गंगा नदी बह के आ रही है और इधर से ब्रह्मपुत्र नदी बहती आ रही है, आ रही है। तो दोनों आके यहाँ मिल जाती है, तो ये अपना बदल जाती है, ठीक है ना। ये दोनों अपना गाद को ना यहाँ पर जमा कर देती है, ये डेल्टा हो गया। वही मिट्टी कचरा को जमा कर दिया तो उसको क्या कहते हैं हम लोग? डेल्टा। ये दुनिया का सबसे बड़ी डेल्टा सुंदरबन, इसका अधिकांश हिस्सा तो बांग्लादेश में है, हमारे भारत में बहुत तनका है, पश्चिम बंगाल में है लेकिन कम हिस्सा। सबसे ज्यादा उसका हिस्सा कहाँ है? कौन से कर रहा है? कहाँ है? बांग्लादेश में, बंगाल में नहीं, बांग्लादेश में, ठीक है ना। आपसे पूछेगा दुनिया का सबसे बड़ी डेल्टा, सुंदरबन डेल्टा कहाँ है? तो बांग्लादेश और भारत की सीमा पर, ठीक है। किस नदी के मिलने से? तो गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी। कोई दिक्कत? चलिए अब आगे चलते हैं। ब्रह्मपुत्र का मैदान जो हमारा लास्ट पॉइंट है इसका समझिए। उत्तरी विशाल मैदान के पूर्वी हिस्सा ब्रह्मपुत्र का मैदान का जो सबसे पूर्वी हिस्सा है वो क्या कहलाएगा? इसकी ढाल पूरब से पश्चिम की ओर है, हम लोगों का है दक्षिण से पूरब की ओर, लेकिन इसका कैसा है? पूरब से पश्चिम की ओर। ये टोटल 600 किलोमीटर है। अब देखिए, 1400 ले लिया कौन? गंगा। अब ब्रह्मपुत्र ले लिया कितना? 2000 तक खत्म। टोटल कितना था? 2400। तो 2400 में पंजाब लिया, कौन लिया? राजस्थान लिया, नहीं लिया तो सबको कम कम हिस्सा मिला। चलिए, यहाँ पर 100 किलोमीटर तक होता है और इसकी चौड़ाई कम होती है। चौड़ाई क्या होती है? कम होती है। अब भयंकर बाढ़ आता है, ये नदी ना एकदम देख रहे ना, उजला उजला एकदम भयंकर बाढ़ लाती है ना, पानी को छाल मार रही है, नहीं मार रही है, यानी में नदी में ना ढाल बहुत ज्यादा है, गहराई बहुत ज्यादा है नदी का, समझ रहे ना। आपसे पूछेगा सबसे लंबी नदी तो गंगा और सबसे गहरी नदी तो ब्रह्मपुत्र, क्योंकि ढलान बहुत ज्यादा होने के मिट्टी को छेदते भागती है इधर पूरा गाद के लेकर। अब चलते हैं, गंगा और ब्रह्मपुत्र के सहायक नदी मेघना कहलाती है। गंगा आई उधर से, इधर से ब्रह्मपुत्र नदी, तो दोनों आके क्या कहलाएगी? मेघना, उसका नाम हो जाता है मेघना। वही जब चल जाती है बांग्लादेश में गिर जाती है तो उसका नाम हो जाता है पद्मा, तब हो जाती है उसका नाम पद्मा, ठीक है। तीस्ता, सुवर्णरी, लोहित इसकी सहायक नदी है, सब इसकी क्या है? चलिए कोई दिक्कत। अब चलते हैं इसकी विशेषता। देखिए ये आकृति जो देखेंगे ना, भू आकृति बड़ा ही सुंदर अच्छा है, और इसकी खासियत क्या है कि बहुत ज्यादा उपजाऊ है। आप कुछ फेंक दीजिए यहाँ, फुनफुना के पौधा तैयार हो जाएगा, समझ रहे ना। तो इस मैदान की सबसे बड़ी विशेषता, यहाँ की मिट्टी बहुत ही, कोई दिक्कत। चलिए, तो कल हम लोग देखे थे पर्वत के बारे में, आज देख लिए हम लोग। तो आज के लिए इतने ही, कल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।